नमस्कार। उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय चैनल एसआरए न्यूज़ के अंदर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ एसटी गौतम और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग के द्वारा एक वास्तु एवं ज्योतिष प्रशिक्षक के रूप में अपनी जिम्मेदारी को निर्वहन करे गोतित राजेश पाल जी। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। अच्छा राजेश जी, बताइए आज का क्या कार्यक्रम है? आज उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान ने पूरे उत्तर प्रदेश में शिविर का आयोजन किया, जो कि ये निःशुल्क चलेगा। ये 3 महीने का कोर्स करा रहे हैं, जिसमें क्योंकि प्रशिक्षु न मिलने के कारण सिर्फ 22 जिलों में चला और उसमें से सहारनपुर में भी आज उसका उद्घाटन किया गया। विषय आपका है ज्योतिष और वास्तु, तो क्या पता चलते आपके नाम के सामने पहले ही गोतित, आखिरकार गोतित किसको कहा जाता है? देखिए, गोतित का अर्थ वैसे तो जो इंद्रियों के वश में ना हो, यदि हिंदी मीनिंग देखें इसका तो हिंदी में इसको कहते हैं। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, मेरे नाम के सब पहले गोतित लगा तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि इंद्रियों को वश में करूँ। मतलब अभी तक आपकी इंद्रिया जो है बस में नहीं? ये किसी की भी नहीं होती है, लेकिन मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। मेरा आपसे एक सवाल है, ज्योतिष के ऊपर एक कम्युनिटी अपना पूरा का पूरा जोड़ आजमाइश करते कि हम प्रतिनिधि भी है भगवान के और हमारी ये जो है जिम्मेदारी है। तो क्या ऐसा संभव है या असंभव है, या सिर्फ और सिर्फ एक ही बिरादरी इस पर काबिज हो सकती है? ऐसा नहीं है। ज्योतिष वेदान चक्षु, वेदों की आंखें हैं। जो आज हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो बिल्कुल बिना नेत्रों वाली शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। यदि हमें ज्योतिष हमें भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल का ज्ञान कराता है। और जैसा कि आपने पूछा कि सिर्फ एक ही बिरादरी कर सकती है, ये गणित है, ये एक पौराणिक गणित है। इस गणित को कोई भी कर सकता है, लेकिन यदि एक बिरादरी को जोड़ने की ब्राह्मण इसको कर सकता है। हाँ, ब्राह्मण इसलिए भी कामयाब है कि मेरे भी प्रैक्टिकल में देखा गया है कि सहनशील ज़्यादा होता है अपेक्षाकृत ठाकुर या अन्य जातियों के। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं सीख सकते, लेकिन एक सहनशीलता ब्राह्मण को क्यों दिया गया है? सहनशीलता, क्योंकि यदि किसी की कुंडली आपके सामने खुल गई तो उसके परिवार का पिछला और अगले 2 पीढ़ियों के रिश्ते आप एकदम देख करके बता सकते हैं। बहुत सारे जो अन्य बिरादरियाँ हैं, कुछ बिरादरियाँ हैं, सबको नहीं कहता कि बिरादरी में सब एक से लोग होते हैं। उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। जिस तरह इन्वॉल्व किस तरीके से, मान लो किसी का चरित्र खराब की कुंडली आपके पास आ गई, तो जितना ज्योतिष में उत्थान होता है उतना ही पतन होता है। इसलिए अन्य जो कास्टों के लिए ये थोड़ा सा वो है, लेकिन सीख सकते हैं। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान सभी बिरादरियों के लिए, सभी आयु के वर्गों के लिए इसको निःशुल्क देना चाह रहा है। अच्छा, कुछ आपको महसूस होता है कि ज्योतिष की आड़ में कुछ लोग अपना अवैध कार्य भी कर रहे हैं? देखिएगा, ज्योतिष जो है बरगला रहे हैं लोग। हाँ बिल्कुल। ज्योतिष जो है मुगल कालीन शासन में पतन हो गया था इसका, और उसके बाद में जैसे ही ब्रिटिश शासन आया, अंग्रेजी शासन आया, तो लगभग समाप्त सा हो गया था। और जब से अंग्रेज यहाँ से गए हैं और आज तक सिर्फ साउथ में चल रहा है, कोई किसी को नहीं बताता, परिवार से चल रहा है। जैसे किसी के दादा थे, परदादा थे, इसीलिए इस शिक्षा को जीवित रखा, न कि पढ़ करके। वो क्या करते थे, वो सिर्फ अपनी पीढ़ी को ही, अपने बेटे को बता दिया, बेटे ने पोते को सिखा दिया, बस हाँ नहीं, मौखिक था। और सिर्फ 10-15 पॉइंट सीख लिए और उसी से ज्योतिष करना शुरू कर दिया, जो कि 40% भी सत्य नहीं बैठता था, इसलिए लोग इसको ढोंग कहने लगे थे। लेकिन यदि पूर्ण रूप से 100%, क्योंकि ये गणित है, 100% गणित है, इसको यदि आप बिल्कुल 100% किसी का भविष्य आप देखना चाहते हैं तो इसको सीख करके करना पड़ेगा। गणित इतना आसान नहीं है। गणित जैसे कि आपने बताया कि मुग़ल काल और फिर ब्रिटिश शासन और ये सब कुछ रहा है, तो जैसे कि वर्तमान में एक आजकल इंग्लिश का जो है बोलबाला अधिक हो रहा है, तो संस्कृत की तो भाषा का जो विलुप्त होती जा रही है संस्कृति बात, तो उसको उत्थान में लाने के लिए आपके क्या क्या प्रयत्न हो सकते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान संभाषण शिविर लगा रहा है और जगह जगह, और इस पर
माननीय सुषमा स्वराज जी ने इसकी शुरुआत की थी और आने वाले भविष्य में, क्योंकि संस्कृत के बच्चे जो हैं नहीं मिले, इसलिए भविष्य में इस सरकार का प्लान है कि कंप्यूटर भी संस्कृत में ही हों। वो तब संभव हो सकते हैं जब संस्कृत के विद्यार्थी उपलब्ध होंगे। उसी को देख करके आज कार्य किए जा रहे हैं। ज्योतिष को आज आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिएगा, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसका सरकारीकरण किया, क्योंकि निजी संस्थाएं कुछ करा रही थी, लेकिन 2019 के अंदर योगी जी ने इसका सरकारीकरण किया और इसको सभी भारत के अंदर सिर्फ उत्तर प्रदेश ही ऐसा एक राज्य है जिसमें उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान भाषा विभाग से के कम्बिनेशन से इस कार्यक्रम को चला रहा है। और जब सरकारीकरण हुआ तो नौकरी का भी हमें हुआ। जब 2019 में हमारा नियुक्ति हुई, उस समय हम सिर्फ 7 लोग थे। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान को सिर्फ 7 प्रशिक्षु मिले, लेकिन अब जो स्टार्ट हुआ है 22 जिलों में चल रहा है, 22 जनपदों में चल रहा है। ये धीरे धीरे पैदा हो रहे हैं, जो कि पढ़ करके पैदा हो रहे हैं। तो ये भविष्य में इसका जो है, क्योंकि विदेशों में भी एक ज्योतिष की डिमांड बढ़ी है, बहुत ज़्यादा बढ़ी है इन 10 साल के अंदर अंदर। सन 90 से पहले तो बिल्कुल भूला हुआ था, उससे पहले थोड़ा सा आया, लेकिन उस 80 के दशक में जब गोविंद बल्लभ भाई पंत जी थे, हाँ मुख्यमंत्री थे, उस समय थोड़ा सा इसमें ताजगी आई और उसमें कुछ उस समय भी हुआ था, प्राइवेट कॉलेज खुले थे, मान्यता दी थी। कहीं ये प्राचीन काल की बातें तो यादें ताज़ा नहीं कर रही राज्य सरकार? देखिएगा, प्राचीन ये विद्या हमारी जो है, हमारे जो शास्त्रों में आज यदि हम सौर मंडल, आपने भी पढ़ा होगा विज्ञान के अंदर सौर मंडल है, आज नासा वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है जो हमारे शास्त्रों ने, क्योंकि ये 2-2.5 हज़ार साल की नासा की लैब है जो वैज्ञानिक आज खोज कर रहे हैं, अब मंगल पे पहुँचे हैं वो। हमारे मुनीषियों ने 12,500 साल से भी पहला इतिहास है कि मंगल का रंग रेड बता दिया था, सभी ग्रहों का रंग भी बता दिया था कि कैसा कौन से ग्रह होगा, और आज पहुँच रहे हैं। अभी सब ग्रहों पर पहुँच भी नहीं पाए। तो फिर जब मतलब ज्योतिष के अंदर इतनी पावर होती है, तो फिर विदेशों से आकर के हमारे देश के अंदर टेररिस्ट कैसे दाखिल हो सकते हैं? क्या एक ग्रह वहाँ पर नहीं छोड़ सकते ज्योतिष? देखिएगा, ज्योतिष को अगर ज्योतिष बॉर्डर पर किसी इस प्रकार से ग्रह को छोड़ दे, तो हो सकता है कि ये जवान शहीद होने से बजाय सरकार का भी राजकोष बच सकता है। ज्योतिष ग्रह नहीं छोड़ती, ये तो कुदरत का ही एक है। ये कुदरत का भगवान ने सेटअप लगा रखा है। ग्रह अपनी कक्षाओं में घूम रहे हैं, सभी ग्रह अपनी कक्षाओं में घूम रहे हैं, ये इंसान नहीं छोड़ सकता है। हाँ, वो जो ग्रह हैं, हमारे पास गणित क्या है, ढोंग नहीं है, जो ऊपर घट रहा है, जो ग्रह घटित कर रहे हैं, वो हमारे शरीर के ऊपर घट रहा है। जैसे लगन हमारा चेहरा है, यदि हम कुंडली में देखें कि लगन हमारा चेहरा है, तो किस बच्चे का रंग गोरा होगा, किसका काला होगा, वो सब ग्रहों का असर होता है बच्चे के ऊपर। मतलब ग्रह के आधार पर बच्चे का कलर सेट होगा। सारी चीज़ें ही जो घटनाएं घटती हैं, वो ग्रहों के ऊपर घटती है। पाल जी, आपने एक सवाल को जन्म दिया है कि शास्त्रों के आधार पर क्या देश शास्त्रों से चल पाएगा या फिर संविधान के आधार? देखिएगा, शास्त्र से भी देश चलेगा, क्योंकि जितना भी आप ये लगा लीजिएगा कि डॉक्टरी है, आयुर्वेद है, सब वेदों से चल रहा है। ये एक शिक्षा है, लेकिन संविधान और कानून, शास्त्र और कानून, ये दोनों चीज़ें अलग हैं। कानून तो प्रत्येक देश का बनाना ही पड़ेगा। शास्त्र शास्त्रों के आधार पर वर्ण व्यवस्था भी लागू हो सकती है ना? नहीं, शास्त्रों से मैं बता रहा हूँ कि किसी देश को चलाने के लिए एक कानून की आवश्यकता होती है। ये तो संविधान ही देश तो संविधान को और आप शास्त्रों को एक साथ जोड़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। एक जगह नहीं जोड़ना। मैं चाह रहा हूँ ना कि अगर संविधान और शास्त्र को एक साथ जोड़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, गड़बड़ हो जाएगी। तो एक चलेगा। हाँ, संविधान से चलाए तो अच्छी बात है, और शास्त्र से चलाए तो अलग बात है।
हाँ, नहीं, शास्त्रों से देश नहीं चलता है, शास्त्रों से तो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, शास्त्रों तो अब मेरा आपसे एक सवाल आगे है, ज्योतिष के माध्यम से संदेश क्या देना चाहते हैं? ज्योतिष के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जब 50% हम लोग जो हैं भारत के ज्योतिष सीख अपना वर्तमान, भविष्य और गया हुआ समय, गुजरा पल जब हम जान लें, ये सिर्फ एक ही शिक्षा हमारे पास बची हुई है, तो हो सकता है कि सतयुग में हम अपने को सतयुग जैसा महसूस करें। कल हमारे साथ क्या होना है यदि हमें और आपको पता लग जाए तो हम कदम बिल्कुल सही रखेंगे और एक सतयुग वाला आनंद ले सकते हैं। अच्छा पाल जी, मेरा आपसे एक लास्ट सवाल ये है कि ज्योतिष है, हमारे नए नए ज्योतिष साहेब बागेश्वर धाम के नाम से आते हैं, कहते कि मैं ज्योतिष हूँ और जिस महिला के सिंदूर और मंगलसूत्र नहीं होगा वो समझो खाली प्लाट है। क्या ऐसे ज्योतिष भी अच्छे हो सकते हैं? देखिएगा, मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, ये उनका विषय है, ना मैंने ज़्यादा उनको देखा है ना सुना है। मतलब क्या संदेश देना चाहते हैं इस प्रकार से? महिलाओं के ऊपर आप टिप्पणी तो है ना, ये खाली प्लॉट का। मैं कुछ लोग हैं उनसे टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ आपका है ना, नहीं ज्योतिष, आप ज्योतिष देखिएगा, उन्हें ब्रह्म जान ले रखा और एक बहुत उस लेवल पे गए हुए हैं। हाँ, यदि शास्त्रों के साथ में अपनी कोई बात जोड़ रहे हैं तो वो गलत है। शास्त्र हमारे झूठे नहीं हो सकते हैं, शास्त्र हमारे बिल्कुल सत्य हैं, 100% सत्य हैं। कुछ लोग हैं जो अपनी बातें शास्त्रों में, यदि हम अपनी बात जोड़ देते हैं, हमें पढ़ाना है क्योंकि सरकारीकरण अब हुआ है, कॉलेज में हमें पढ़ाना है, तो हम अपनी बात नहीं जोड़ेंगे, शास्त्रों के अनुकूल चलेंगे, उसका प्रयोग करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। जिस तरीके से हमें MBBS किया जाता है उसी तरह हम ज्योतिष तैयार करने का प्रयत्न कर रहे हैं, ये डिग्री देने का प्रयत्न कर रहे हैं। जितना समय एक MBBS तैयार करने में लगता है इतना ही समय एक ज्योतिष को तैयार करने में लगा। तो ये सब ढोंग जो लोगों को लगता है, क्योंकि वो 100% रिजल्ट देना स्टार्ट कर देंगे और भविष्य, भूतकाल, वर्तमान सब कुछ। इसके अलावा ज्योतिष विषय छोटा नहीं है, कम नहीं है, बहुत बड़ा विषय है। अच्छा, थोड़ा सा वास्तुशास्त्र के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ, वास्तुशास्त्र का जो मतलब होता है, जहाँ पर हम रह रहे हैं उस जगह पर पंच तत्व, क्योंकि यदि पांच तत्व अग्नि, पृथ्वी, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, इनका कॉम्बिनेशन यदि हमारे घर में नहीं है तो हमारे दम घुट जाएगा। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, यदि अग्नि का प्रभाव ज़्यादा है हमारे मकान के ऊपर तो जाहिर सी बात है कि हमारे पे अग्नि के रोग हो जाएंगे। वायु का है, वायु कम है तो हमारे दम घुटना स्टार्ट हो जाएगा, सांस घुटना। सपोज कीजिएगा कि हम 11 फुट, वास्तु सलाह देता है कि कम से कम 10 या 11 फुट पर मकान छापे, इससे कम यदि हम छापेंगे तो हमारा वायु तत्व खत्म हो रहा है। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, कोई सा भी तत्व गड़बड़ाया और असंतुलित हुआ, यही ज्योतिष, यही वास्तु है। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, पंचतत्व से हमारा शरीर बन रहा है। ये 5 तत्व हमें चाहिए अपने निर्माण के लिए। कहीं पर आपको अग्नि नहीं मिल रही है तो आप बीमार रहना शुरू हो जाओगे अपने मकान में, अपने खुद मकान में रहना शुरू हो जाएगा। आके पृथ्वी, वायु, तेज सो पानी, पंचम आकाश लियो पहचान जी। सपोज कीजिएगा कि ईशान कोण है, ईशान कोण पे आप गड्ढे खोदने का काम कर दिया है या कोई ऐसा कार्य कर दिया है तो हमारा माइंड जो है डिस्टर्ब हो गया है, तो डिप्रेशन के रोग हो जाएंगे। तो डिप्रेशन से बाहर निकलने का भी तो रास्ता आप बताएंगे ना? हाँ, डिप्रेशन पहले तो देखिएगा, ग्रहों से जो हमें एनर्जी मिल रही है या उसकी रश्मियाँ हमें प्राप्त हो रही हैं, उसका कॉम्बिनेशन और जहाँ पर हम रह रहे हैं वास्तु का कॉम्बिनेशन दोनों करना पड़ेगा। ज्योतिष का ही वास्तु एक अंग है। ये हम क्या करते हैं कि हम सिर्फ हस्तरेखा इंसान की देख लेते हैं, उसका वास्तु चेक नहीं करते कि कहाँ रह रहा है। वास्तव में ज्योतिष के अंदर कोई एक्सरा कराने की आवश्यकता नहीं है। ज्योतिष के अंदर क्या क्या होना अनिवार्य होता है? ज्योतिष से हम कौन से अंग में आपको डिफेक्ट है, कौन से अंग में आपको तकलीफ होने वाली है, आएगी तकलीफ, कब आएगी तकलीफ, ये सारी चीज़ें बता सकता है।
बिना एक्सरे करे। तो ज्योतिष के अंदर आखिरकार सबसे महत्वपूर्ण कड़ी क्या होनी चाहिए? शालीनता, सभ्यता, सौभाग्य। देखिएगा शालीन, ये सारी चीज़ें एक जो ज्योतिष है उसके अंदर आ ही जाती है, क्योंकि उसे पता है कि तुझे जाना कहाँ है, कल का पता है कल मेरे साथ क्या होगा, तो ये सारी चीज़ें तो उसको नहीं आएगी जो कल तो मैं पता नहीं क्या होऊंगा। हैवानियत जो आएगी तो जिसे कल का नहीं पता है कि मेरा के साथ कल क्या। प्रशिक्षक जी, आपने एक बात हमें अभी कही है कि वो मतलब जो वास्तुशास्त्र और ज्योतिष का वैज्ञानिक मतलब ये प्रशिक्षक अच्छे होते हैं, उसको अपने आने वाला कल का भी पता होता है। फिर आपने धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में बोला कि उन्होंने ब्रह्म ज्ञान लिया हुआ है, और जब वे ब्रह्म ज्ञान लिया हुआ है तो फिर उन्हें अपने भाई का भी भविष्य पता होना चाहिए था। उनके भाई के ऊपर फिर ये इतनी विडंबना क्यों आई? देखिएगा ज्योतिष के अंदर यदि बहुत सारी आज विडंबनाएँ इसलिए भी हैं कि एक तो जन्मपत्री जो कहता है कि मैं क्योंकि कुंडली बिना देखे ही कह सकता है कि तुम्हारे साथ क्या होगा। थोड़ी सी 2-4 चीज़ें सीख ली और उसे देख कर के कह सकता है। मैंने कहा ना कि अब जो ये चल रहा था पूरा का पूरा 100 साल बीत गया और इसी के ऊपर ज्योतिष चल रहा था कि आपके साथ ये होगा। एक चीज़ सही निकल गई, पूज गए। एक चीज़ सही निकल गई, पूज गए, तो निशाना आपका वहीं पर जा चुका। हाँ, एक चीज़ पूज गई तो वो बागेश्वर धाम में निशाना जा चुका है ना? नहीं, बागेश्वर धाम को उनके ऊपर मैं कोई वो टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि साधु संत हैं और संतों पे मेरा पूर्ण रूप से विश्वास है और निष्ठा है कि मैं संतों का सम्मान करता हूँ, भारत के संतों का सम्मान करता हूँ। और इसकी जो छिपे हुए हैं, इसकी आड़ में कुछ लोग छिपे हुए हैं, वो भोगते भी हैं, वो भोग करके जाएंगे ये ज्योतिष के। धन्यवाद। ये थे राजेश पाल जी हमारे साथ में, जो कि ज्योतिष एवं वास्तुशास्त्र के बहुत अच्छे हमारे सहारनपुर के अंदर प्रशिक्षक के रूप में भी सेवा दे रहे हैं। देखते रहिए सारी न्यूज़ के साथ। रोबिन सिंह कैमरामैन के साथ HD गौतम की खास रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।